नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग सपरिवार कुशल से होंगे। लीजिए, मैं आज पुनः प्रस्तुत हूं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर। और वो नया वीडियो जो आज का आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है, जिस कहानी को लेकर है, जिस समस्या को लेकर है, वह समस्या आज आप लोगों को यदि गौर करेंगे आप लोग तो जगह जगह देखने और सुनने को मिल जाएगी। और यही देखते सुनते हुए शायद आज मेरे मन ने मुझे वीडियो बनाने के लिए बार बार प्रेरित किया। मेरे हृदय में बार बार यह विचार उत्पन्न हो रहा था कि इस तथ्य को वीडियो के माध्यम से समाज में रखा जाए। क्या पता मेरा ये वीडियो देख करके किसी भी मेरे भाई को, हमारे वरिष्ठ जन को, सम्मानित जन को अति व्यस्ततावश या किन्हीं कारणों से इस बिंदु पे अगर उनसे भी चूक होती है और मेरी इस वीडियो को देख करके उसको संभाल लेते हैं, उस चूक को सुधार लेते हैं और इस समस्या का समाधान कर लेते हैं, ये समस्या उनके साथ नहीं होती तो मानो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आज का जो वीडियो है, जो बिंदु है, बिंदु ये है कि माता पिता पर आज नाना प्रकार की खड़ी हो रही समस्याओं पर है। जैसा कि आप सभी लोग और मैं ये जानते हैं कि माता पिता, माँ हमारी जननी, पिता हमारे पालनहार, हमारा ये शरीर, हमारा लालन पालन इतने छोटे से जन्म लेने के पश्चात से लेकर के और हमें इस लायक बना दिया जब तक कि समाज में हम लोग ऊंच नीच, अपना पराया, अच्छा बुरा, ये सब जानने पहचानने लगे। यहाँ तक कितना बड़ा संघर्ष माता पिता को करना पड़ा है, शायद इसका हमें और आपको आभास नहीं हो पाता। अत्यधिक व्यस्तता के कारण कह दूं मैं, या संगत की गलत आदतों के कारण कह दूं मैं, कि हम और आप लोग एक शब्द में माता पिता के पूरे जीवन के जो सपने होते हैं वो चकनाचूर कर देते हैं। माता पिता के सपने क्या होते हैं? मेरा बच्चा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बनेगा, फौजी बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, कर्मचारी बनेगा, अच्छे ओहदे पर बैठेगा, और ये देखकर हमारी आत्मा तृप्त होगी, संतुष्ट होगी, प्रसन्न होगी। हमें चाहिए क्या? हमारा बच्चा हमारे सामने धन वैभव और सम्मान से संपन्न हो जाए, बस यही आशा माता पिता की हुआ करती है। शायद इसीलिए बचपन से माता पिता हमारे सारे नाज नखड़े उठाते हुए, लाड़ प्यार से हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए, हमारे हर बात पर, चाहे हम गलत भी कर डालते हैं, जिद करते हैं, हमने जो मांग लिया है उनकी वो औकात नहीं है, लेकिन किसी भी तरह कहीं से भी धन अर्जित करके हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं हमारे माता पिता। पेट में स्वयं अच्छी चीज ना खाकर उनका प्रयास ये रहता है कि हम अपने बच्चे को ये चीज ले जाएंगे, आज हमारा बच्चा खाएगा। ऐसे होते हैं माता पिता। और शायद हम और आप भी आज किसी के माता पिता हैं या होंगे। विचार करना, यदि आज उनके साथ हमारे द्वारा कोई गलत कदम उठाया जा रहा है, उनकी उपेक्षा की जा रही है, उनका तिरस्कार किया जा रहा है, तो कल हमें भी वो मिलेगा, हम उससे बचने वाले नहीं। माता पिता का तिरस्कार करते हुए एक परिवार की छोटी सी कहानी मैं आपको बता देता हूं, आंखों देखी सत्य कहानी। एक बच्चे को माता पिता ने पाला, अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, बड़े पद पर उसे एक सर्विस भी प्राप्त हुई, सुंदर सा घराना ढूंढ करके, लड़की ढूंढ करके उन्होंने अपनी बहू भी अपने घर में ला ली।
खुशियां बढ़ती ही चली गई घर में, धन वैभव से सब कुछ संपन्न मामला था। बच्चा भी माता पिता को बहुत केयर करता था, बहुत अच्छी तरह से माता पिता का ध्यान रखता था। परंतु विवाह के पश्चात धीरे धीरे उस बच्चे में परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया। कारण कि उस घर में एक बहू आ चुकी थी। शायद उस बहू के संस्कारों की कमी कहें, या उस बहू को यह आभास नहीं है कि वो भी कभी किसी की माँ बनेगी, कभी किसी की सास बनेगी, कभी वो भी जाकर के बुढ़ी होगी। उसका प्रेशर अपने पति पर पड़ता है कि तुम हमारा कुछ ध्यान नहीं देते हो, तुम्हारे माता पिता की इतनी बड़ी समस्याएं बनी रहती हैं, कुछ ना कुछ समस्या उनकी तैयारी रहती है, तुम उन्हीं में लगे रहते हो, है तो हमें किस लिए लेके आए हो, ये है वो है, हमारे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। मतलब नाना प्रकार का दबाव तो पत्नी का पति पर बनाना, जिस कारण वो बेचारा बेबस हो जाता है। परंतु शायद उसको ऐसा ना करके अपने पत्नी को भी कुछ समझाने का प्रयास करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और हुआ क्या ऐसा गुजरते हुए, उनका भी बच्चा करीब 5-6 साल का हो जाता है। और एक दिन की ऐसी घटना घटती है कि शायद उन दोनों पति पत्नी के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। एक दिन हुआ यूं कि पति तैयारी कर रहा था अपने ड्यूटी में जाने की, पत्नी जो है रसोई में सुबह का नाश्ता इत्यादि तैयार कर रही थी अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, स्कूल बच्चे को जाना था, इसमें लगी हुई थी। माताजी जो थी बड़े ही सात्विक विचार की थी, प्रातः से उनका जो है नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान का पूजन अर्चन बंदन, उनको कुछ पाठ करना होगा, अपना पाठ पढ़ना होगा, कोई पुस्तक पढ़नी होगी। उनका चश्मा नहीं मिल रहा था। उन्होंने आवाज मार के बहू को कहा कि बहू मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, मेरा चश्मा कहाँ रखा है, मुझको पाठ करना है। तो बहू ने अपनी सास को चश्मा उठा के देना उचित नहीं समझा। बहू वहां से बड़ी झल्लाहट में चिल्लाती हुई अपने पति को चिल्लाती है, राकेश तुम कहाँ हो। अब वो उधर से बोलते हैं कि मैं तैयार हो रहा हूँ, ड्यूटी जाना है, तुम्हें पता है। अरे बोले तुम अपनी माँ को सबसे पहले चश्मा ढूंढ के दो, तुम ड्यूटी जाओ चाहे ना जाओ, तुम्हारी माँ से जब फुर्सत हो किसी को, इनके लिए तो नौकर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, झल्लाते हुए। अब वो वहां से झल्लाता हुआ बेटा आता है और माँ को चश्मा ढूंढ के देता। अरे माँ तुम भी जो है ये चश्मा यहाँ रखा, पूरा घर आसमान जो है तो सर पे उठा लेती हो, हैं ये कोई तरीका है। हम लोगों को जो है तो देर हो रही है, अपने अपने में लगे हैं, तुम अपना अलग एक ठो बनाए रहती हो समस्या। ये चश्मा रखा तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा। अब वो बच्चा माँ के साथ ये बर्ताव कर रहा था और उस माँ के बेटे का बेटा यानी उसका पोता ये देख रहा था। और ये घटना यथार्थ घटना है, ये निरंतर घर में इस तरह की समस्या घटित हो रही थी, परंतु वो समस्या उनके ऊपर भी उसी समय खड़ी हो जाएगी ये शायद उन्होंने कभी ना सोचा हो। बड़े होकर के तो उनके साथ ये होना ही था, क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे। हुआ यूं कि एक दिन की बात है, यही सब चल रहा था और एक दिन जो है सुबह सुबह जल्दबाजी में वो बेटा भी तैयार होकर के ड्यूटी के लिए जाने को तैयार हो रहा था, उसका कुछ सामान नहीं मिल रहा था। तो उसने जो है बड़ी तेज झल्लाते हुए पत्नी को आवाज़ मारी, इधर उधर भग रहा था। तो बच्चे की नज़र पड़ी सामान पे और पति पत्नी की नज़र पड़ी ही नहीं। तो बच्चे ने उठा करके कहा कि अरे पापा ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर रखा हुआ है, आपको दिखाई भी नहीं देता। तो जब ये शब्द बच्चे ने कह दिया तो उसने खींचते ही एक थप्पड़ मारा। किसने? उस बहू ने अपने बेटे के। और एक थप्पड़ मारा, वो बच्चा कस के रोया, बोले बदतमीज, तुझे पता है कैसे बोला जाता है? यही तेरे स्कूल में पढ़ाया जाता है। पापा को कहीं ऐसा कहते हैं, मम्मी को कहीं ऐसा कहते हैं? तो उस बच्चे ने कहा कि ऐसा नहीं कहते क्या? सॉरी मम्मा, आज से ऐसा नहीं होगा।
हमने तो इसलिए कह दिया था कि आप भी तो दादी को इसी तरह कह दिया करते हैं, पापा भी तो दादी को इसीलिए कह दिया करते हैं, बाबा को इसीलिए इसी तरह कह दिया करते हैं, तेजी से डांट दिया करते हैं। हमने इसलिए, हमसे गलती हो गई, सॉरी, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। उन दोनों पति पत्नी का पता है क्या हाल हुआ? वो दोनों मानो उनके नीचे से जमीन खिसक गई हो, उनकी बुद्धि स्थिर हो गई हो, बिल्कुल काम करना बंद हो गई हो, मुंह फाड़ के रह गए वो दोनों पति पत्नी। उनको यह आभास हो गया कि हमने जैसा बोया है वैसा हमें काटना पड़ेगा। आज की कहानी, आज के वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि यदि हम माता पिता का तिरस्कार करेंगे, जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि आज हम और आप बात बात पर माता पिता को क्रोध में आकर के और एक ऐसा शब्द कह देते हैं जो शब्द है, तुमने हमारे लिए किया क्या है। और ये शब्द जब माता पिता को कहा जाता है तो मानो माता पिता का सीना छलनी हो जाता है कि जिस संतान को हमने पैदा किया, लालन पालन करते हुए और इस लायक बनाया, आज वो बच्चा सब कुछ हमारा धन वैभव बनाया हुआ, जिसमें ऐश आराम कर रहा है, 4 पैसे क्या कमा लिए हमने, अगर इसको अच्छे संस्कार देके, अच्छे परवरिश करके, अच्छी सर्विस लगवा दी, कि आज वो हम ही को बताने लगा कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। विचार करो मित्रों, अगर इन माता पिता ने हमारे साथ कुछ नहीं किया होता तो हम आज इस लायक होते जहां हम और आप खड़े हैं। आज हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतना पैसा कमाने के लिए जो है उतावले हो जाते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि अपने माता पिता के पास 2 मिनट बैठ सकें, अपने माता पिता का सुख दुख पूछ सकें। अरे ये तो बहुत छोटी बात रही। आप और हम देखते होंगे, सुनते होंगे कि अनेकानेक हमारे भाई बंधुओं की इस व्यस्तता बस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना ज्यादा धन कमाने का भूत सवार है कि माता पिता अनाथ आश्रमों में पड़े हैं। अरे तुम्हारे धनवान होने का क्या मतलब है? तुम्हारे माता पिता को कोई और पाल रहा है और तुम धनवान बनते हो, जाके बड़ी बड़ी संस्थाओं को, बड़े बड़े ट्रस्टों को दान करते हैं, सुबह से दुनिया की भक्ति दिखाते हैं, पूजा करते हैं। मेरा ये मानना है कि दुनिया का आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके कर्म से आपके माता पिता की आत्मा ना दुखे, आपको संसार की कोई शक्ति कहीं नीचा नहीं दिखा सकती। भाई अच्छी बुरी बात में तो घर में सभी लोग सलाह कर दिया करते हैं, कह दिया करते हैं, समझा दिया करते हैं। अच्छा बता देना, अच्छा समझा देना माता पिता को, इसमें कोई भी धर्म की अवहेलना नहीं है, कोई भी ये नहीं है कि ये गलत हो गया। जो है इसको कोई समाज में भी नहीं कहेगा कि तुमने भाई ये गलत किया है, ये अत्याचार किया है माता पिता के साथ। भाई अगर उनके, वो भी इंसान है, उनसे कहीं अगर गलती हो रही है तो उसको भी कहा जा सकता है, बतलाया जा सकता है कि आप यहाँ ये गलत कर रहे हैं, ये करने से ये अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो समय देखा है वो दूसरा था, हमने जो समय देखा है दूसरा था। तो आज का बिंदु यही था कि माता पिता का सभी लोग ध्यान रखें, कुछ समय ज़्यादा नहीं उनकी ओर जरूर देते जाएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनके बुढ़ापे का आप सहारा बने, क्योंकि आने वाले समय में हमें और आपको भी बुढ़ा होना है। और यही विद्या, यही सीख अपने आप हमारे बच्चों में जाएगी। हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। यदि माता पिता की सेवा करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे। यदि हम उनका तिरस्कार करेंगे मेरे बंधुओं, उससे हमें ज़्यादा 2 गुना 4 गुना ज़्यादा ब्याज सूद सहित मिलेगा, ये सुनिश्चित है। इसी के साथ मैं आज के अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको समय रहते मिलें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक भी करें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।